जो असली असली जो इतिहास है वो इससे हमेशा बचेंगे, क्योंकि उस इतिहास में इनकी पोल खुल जाती है। 1938 में हिंदू महासभा का पहला बड़ा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हुआ था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों की बात की थी। ये हिंदू महासभा ने सबसे पहले 1938 में की थी। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें यही बात दोहराई गई जिन्ना द्वारा। और 1942 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, जहां उन असेंबलीज में ये प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का। तो ये हकीकत ये तो छिप नहीं सकती। अभी कितना ही तोड़ मरोड़ ले, ऐसी किताबों को जला देना चाहिए। सीआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है, और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ। जो असली जो इतिहास है वो इससे हमेशा बचेंगे, क्योंकि उस इतिहास में इनकी पोल खुल जाती है। 1938 में हिंदू महासभा का पहला बड़ा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हुआ था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग देशों की बात की थी। ये हिंदू महासभा ने सबसे पहले 1938 में की थी। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, उसमें यही बात दोहराई गई जिन्ना द्वारा। और 1942 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर सरकारें बनाई, जहां उन असेंबलीज में ये प्रस्ताव पारित हुआ पाकिस्तान का। तो ये हकीकत ये तो छिप नहीं सकती। अभी कितना ही तोड़ मरोड़ ले, ऐसी किताबों को जला देना चाहिए। सीआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं, हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। आप आज भी वही बोला जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की किताब पढ़िए, इंडिया मीन्स फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद रो रहे थे सबके पास जाकर, उस वक्त के नेशनल लीडर्स के पास, कि भाई आप अग्री मत करिए। वो किताब को भी शामिल करिए, पढ़ाइए बच्चों को। एनसीईआरटी में और हिस्ट्री राइटिंग में और हिस्ट्री के संबंध में जो बातें कही जाती हैं और करी जा रही हैं, हम मानते हैं कि वो भारतीय सभ्यता का सीधा सीधा विरोध है। हमारी मिली जुली एक साझी विरासत हमारे मुल्क की, हमारे देश की, जिसमें हम सच्चाई को स्पष्ट करते हैं। वो सच्चाई कितनी भी तल्ख क्यों ना हो, कितनी भी हमारे लिए तकलीफ दे क्यों ना हो,
लेकिन सच्चाई को हम पेश करते हैं। हम तोड़ मरोड़ के किसी चीज को पेश नहीं करते हैं। और जिस तरह से इतिहास के बारे में इस सरकार का व्यवहार रहा है, हम ये मानते हैं वो इतिहास को धूमिल करने का व्यवहार है और ये एक बहुत बड़ा अन्याय है आने वाली पीढ़ियों के साथ।